राम राम सभी को, सभी का नमस्ते दोस्तों। सभी फटाफट से जुड़ जाइएगा, अपनी क्लास जो है शुरू हो चुकी है। सभी का स्वागत है स्टडी IQ एकेडमी में। फटाफट से जुड़ जाइए। आज की ये 12वीं क्लास है मित्रों। रोजाना आप सभी को पता है, रोजाना 9 बजे, शाम को 9 बजे रोजाना आपको क्लास मिलती है। राजस्थान जीके यानी कि कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है अभी की धार्मिक व्यवस्था से संबंधित मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। जितने भी विद्यार्थी, अपने मित्रों को भी शेयर कर दो और आ जाओ फटाफट से। 1 मिनट के अंदर अंदर शेयर कर दो। जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह में शेयर करना है फटाफट करके आ जाओ। ठीक है, आगे आगे ना सब आ जाओ फटाफट से। चलिए अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आप सभी का। राजस्थान में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के अनुसार हिंदू उपासक है। राजस्थान में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के अनुसार हिंदू उपासक है कौन? तो उपयुक्त सभी यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव, ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। लोकोत्सव एवं उसकी तिथि का कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित वाला बताना है। नाग पंचमी 5 के दिन आनी चाहिए ना, गलत। छोटी तीज सही है क्या? सही है क्या? गलत। शुक्ल आता है दोस्तों, कृष्ण नहीं आता। रक्षाबंधन सही है क्या? फटाफट बताओ। एकदम सही है। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को आती है, सही है, एकदम सही है। बड़ी तीज शुक्ला को नहीं आती, कृष्ण को आती है, याद रखा करो। ये गलत है दोस्तों, श्रावण को तो आती है छोटी तीज, और भाद्रवा में कौन सी आती है? बड़ी तीज। बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। छोटी तीज कोटा की, जयपुर की, सॉरी जयपुर की। ठीक है, समझ में आ गई? फटाफट से कमेंट कर दो। प्रश्न समझ में आ गया ना? डिटेल के साथ बता रहा हूं। अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। लोकोत्सव माह और तिथि मिलाना है आपको। विजयदशमी, नवरात्रा, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी कब कब मनाते हैं? सभी को पता होगा। नवरात्रा दोस्तों आश्विन शुक्ला एकम से मनाते हैं। विजयदशमी सभी को पता है आश्विन शुक्ल दसों को। गणेश चतुर्थी कब? भाद्रपद शुक्ल चौथ को। अनंत चतुर्दशी 14 भाद्रपद शुक्ला 14 को। अब इसको मिलाने की ट्रिक तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं सीधा सा के साथ बताता हूँ। चतुर्थी यानी कि चौथ, चतुर्थी का मतलब तो होता है 4। 4 कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ, तो ये होगा ना, इस प्रकार भी लगा सकते हो। चतुर्दशी, चतुर्दशी का मतलब क्या होता है? 14। 14 कहाँ पर है? ये रहा। अब यहाँ पर विजयदशमी, दशमी का मतलब 10। 10 कहाँ है? ये रहा। ऐसे प्रश्न तो आप ऐसे भी कर सकते हो। प्रारंभ कहाँ से होता है? 1 से प्रारंभ होता है, तो ये तो ऐसे भी लगा सकते हो आप यार। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्नों को कभी गलत मत करना, जिंदगी में भूल के भी ऐसे लगा देना। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? मैंने अभी हाल ही में ऊपर बता दिया है आपको। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, श्रावण में। कब? श्रावण में, एकदम सही है। जयपुर की है मित्रों, प्रसिद्ध जयपुर की। यहाँ सवारी भी निकलती है जयपुर में। अगला प्रश्न है आपका। लोकोत्सव महातिथि जैसे कि मैंने बताया आपको वैसे मिलाना है, पर वहाँ से मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो मित्रों थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस कांसी वगैरह आ जाती है बीच में, तो मैं थोड़ा थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी। बताओ आप फटाफट से। महाशिवरात्रि तो 10 को आता है। आप 10 देखो कहाँ पर है, 1 से आप पता लग जाए तो लगा लो। महाशिवरात्रि लग रहा है क्या? महाशिवरात्रि 14 पता लग रहा है। महाशिवरात्रि कब आती है? 14 के दिन आती है। 14 के दिन कहाँ पर नजर आ रहा है? 14 ये रहा, फागुन कृष्ण चतुर्दशी को। ठीक है, आ गया? समझ में नहीं आया बात मेरी? समझ में आ गया ना? और आपका मकर संक्रांति जो है माघ कृष्णा प्रतिपदा को आती है। होली फाल्गुन कृष्ण शुक्ला पूर्णिमा को आती है, सभी को पता होगा। रक्षाबंधन मैंने अभी हाल में ऊपर बताया, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को आती है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। मिलाना आ गया? चलो अगला प्रश्न भी मिलाओ। लोकोत्सव एवं उनकी तिथि कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित वाला बताना है। ऊब छठ तो किसको आनी चाहिए? किसको आनी चाहिए? ज्येष्ठ शुक्ल दर्शक को। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। ऊप छठ जो है ज्येष्ठ शुक्ल दशक को, बिल्कुल सही है।
ओके, समझ में आ गया। गंगा दशहरा गलत, निर्जला एकादशी, हरियाली अमावस्या, ये सब गलत है। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन है। अगला प्रश्न, वह व्रत जिस दिन शुक्राचार्य की पूजा की जाती है, वह व्रत जिस दिन शुक्राचार्य की पूजा की जाती है, सभी का राइट आंसर है शुक्रवार का व्रत। कौन सा? शुक्रवार का व्रत। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस कब मनाते हैं मित्रों? जन्माष्टमी। कौन सी माष्टमी? जन्माष्टमी। ठीक है, याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न है आपके लिए, दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? दशहरा, दीपावली, होली, गणगौर। दीपावली को। दीपों का त्योहार कौन सा है? दीपावली। सबसे ज़्यादा दीपावली दीप इसी में जलते हैं, दीपावली के दिन। अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके लिए, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आने वाला कौन से त्योहार को गाय पूजन भी किया जाता है? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। 147 नंबर का सही आंसर है बच्छ बारस। क्या हो जाएगा? द्वादशी। द्वादशी का मतलब क्या होता है? 12, बच्छ बारस सही आंसर है। अगला प्रश्न, रंगों का त्योहार सभी को पता है, दीपों का त्योहार दीपावली, रंगों का त्योहार होली। सॉरी, चलिए मित्रों, सॉरी दोस्तों, काशी वगैरह आ जाती है, आप थोड़ा सा कंट्रोल करो दोस्तों। ठीक है ना मित्रों, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, दवाई गोली ले रहा हूँ, ठीक है, और आपकी दया भाव रही तो मेरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो त्योहार जिस दिन सूरज का उत्तर की ओर झुकना प्रारंभ होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है आपका, दीपोत्सव एवं उसकी तिथि का कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा है? दीपावली, कार्तिक, कृष्णा। ठीक है, सही हो जाएगा आपकी यहाँ पर माउस है दोस्तों। कृष्णा के साथ में जो आता है वो क्या आता है? माउस आता है। और शुक्ल के साथ आता है ना, शुक्ल यहाँ पर 15 लिखा होता है, वो क्या होता है? पूर्णिमा होता है, यानी कि महीने का अंतिम दिन। जैसे कि आपकी 30 तारीख होती है तो यहाँ पर शुक्ला 15 होता है, तो ये क्या होता है? महीने का अंतिम दिन होता है। ठीक है, ये से याद रखो, ये 15वां दिन होता है। तो आप याद रखोगा कि पहले कृष्ण स्टार्ट होता है और फिर शुक्ल आता है। ये थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। लोकोत्सव एवं उनकी तिथि का कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो ऊप छठ, भाद्रपद कृष्णा छठक हो, भाद्रपद कृष्णा छठक हो। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, परंतु मैंने ऊपर बताया था आपको कोई एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, आप सभी को भी डाउट होगा। यहाँ पर ऊप छठ ये गलत है मित्रों। क्या है? गलत है। ये क्या है मित्रों? गलत है। ये क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन को काट दीजिएगा। यहाँ पर भी 30 लिखा हुआ है। हरियाली अमावस्या बिल्कुल सही है वैसे होने में, तो यहाँ पर एकादशी व्रत लिखा हुआ है, ये सारे गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को काट दो, बहुत सारे विद्यार्थी को डाउट होगी। सॉरी मित्रों, ये काट दीजिएगा। उपछठ जो है इसको नहीं आती है, छठ को ही आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अपना आगे इस प्रश्न में इसका सही आंसर है, ये आपका सही सुमेलित होगा। बढ़े अगले प्रश्न में, वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव है, वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव है। कौन सा है आराध्य देव? तो सही आंसर है कृष्ण। वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? सभी को पता होगा राजसमंद में, और राजसमंद में कौन सी जगह है? तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप आंसर बता रहे हो क्या इसका? तो सही आंसर है क्या आपका? बिल्कुल एकदम नाथ द्वारा सही आंसर है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जंब सागर का संबंध किस समुदाय से है? तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे निवेदन है लगातार आंसर बताते रहिएगा। आपके लिए रोजाना क्लास लाता हूं मैं 9 बजे। पता है क्या? पता है तो कमेंट करो। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जंब सागर का संबंध है बिश्नोई से। कौन सा नोई से? बिश्नोई से। याद रखना मित्रों, बुरा मत मानना। ठीक है,
बुरा नहीं मानना है। आप मेरे भाई हो ना। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं सभी को पता है। 24वें महावीर जी थे, तो सभी को पता ही होगा मेरे भाइयों। पता हो कहीं रे? पता हो कहीं मारा भाया हो? करे भाया हो, बड़ा भाया छोटा भाया हो, छोटी बहन बड़ी बहन, पता हो कहीं? पता हो बिल्कुल 24 ही है ना, बिल्कुल छे भाया हो। चला तो अगले प्रश्न में चलो। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? अरे मारा भाया हो बताए जे आ गयो रे आंसर यार, काई बात छ, बिल्कुल सही छ आपनो तो आंसर महावीर स्वामी। सही छ काई? बिल्कुल सही छ भाया। और जयपुर में बोलते हैं अंडा उंडा, अंडा आंसर लगाऊं उंडा लगाऊं, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक ईसाई कहाँ निवास करते हैं? तो मैंने ये बताया, पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, बता दूँ। अजमेर में दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पर? कौन से मेर में? अजमेर में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भाया, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? और लक्ष्मण जी को अवतार खिन मान्यो जाओ सर भाया, खिन माने छे? फटाफट बता रहे थे कहीं? बता दियो भाया ना, सबने बता दियो, सबको आंसर देख रहे हो, बिल्कुल आगे आगे सबको आंसर आ गया। पापू जी, एकदम सही आंसर है पापू जी। चले दोस्तों मैं हिंदी में बोल लेता हूँ। राजस्थान में मजा नहीं आ रहा क्या आपको? कोई बात नहीं, मजा नहीं आ रहा तो दोस्तों मना कर दिया करो, ठीक है। अब नहीं पढ़ाऊंगा, आप कमेंट कर देना जब तो मैं राजस्थानी पढ़ाऊंगा, और आप मना नहीं करोगे तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। बता देना आपको कौन सी भाषा में पढ़ना पसंद करते हो। उर्दू उर्दू मत लिख देना, कोई मराठी वराठी नहीं लिखना, मुझे नहीं आती, मुझे हिंदी और राजस्थानी आती है, हाड़ोती आती है, बस ये 2 भाषा बोल सकते हो आप, ठीक है ना। धर्म और प्रवर्तक बताओ, धर्म और प्रवर्तक। तो सही आंसर क्या होगा? सिख का कौन है प्रवर्तक? गुरु नानक जी। बौद्ध का कौन है? बसे कौन सा? बसे गौतम बुद्ध। इसे ईसा मसीह। इस्लाम से म को मिलाओ दोस्तों, ये म है, इस म को मिला लो, क्या हो गया? इस्लाम को मोहम्मद साहब। सही आंसर है ऑप्शन ए। कितना मजा आया इस प्रश्न को करने में, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मिलाने में कोई मजा ही आता है, देख तो, ठीक है। अगला हो रहा है संप्रदाय और प्रवर्तक। बताओ, बता रहे हो क्या? इसका भी 160वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। जसनाती, जसनात आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है 4 नंबर में। आ गयो भाई आओ, बिल्कुल 1 को 4। बिश्नोई, पतो कौन चाल रहे हो? कौन चाल रहे हो ना, मुताना बता रहे जो ट्रिक। दादू को चाल रहे हो तो दादू लगा लियो, लाग्यो पतो लाग्यो ना। अब इसु आंसर लगा सके छे तो 1 को 4 यहाँ आ रहे छे, और दादू को 2 और आगे ना तीसरा को 2, तो यो ही आपनो आंसर होगो। और बिश्नोई को जाम्बोजी, पता है आपको? राम स्नेह का संत रामचरण। अरे कितना मजा आ गया, बढ़िया आ गया। तो सही आंसर है कि आपका, फटाफट से कमेंट करके बताओ, ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर है, तो क्या हो जाएगा? सभी का आंसर है एकदम यहाँ पर क्या है? बी, पार्श्वनाथ व महावीर जी। नेक्स्ट पर्सन, किस लोक देवी के भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत कैसे? केला देवी, कैसे? करौली। याद रखना है आपको, कहाँ पर है मंदिर? करौली में है। महावीर जी का मंदिर पूछे तो कहाँ है? पूछा जा सकता है, कहाँ है? करौली में है। अगला प्रश्न, सुइया मेला पौष माह की सोमवती अमावस को कहाँ भरता है? कहाँ भरता है मित्रों? बाड़मेर में भरता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत दादूपंथी नहीं थे? कौन नहीं थे दादूपंथी? तो वो नहीं थे जाम्बोजी। कौन से नहीं थे? जाम्बोजी, जबकि स्वामी लालदास थे, रजब थे, संत रजब भी थे। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रथम धर्म गुरु कौन थे? नाथ पंथ के प्रथम धर्म गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखनाथ। तो दोस्तों आपने सुना होगा नाथ में कौन थे सबसे प्रसिद्ध थे? गोरखनाथ जी। कथा भी सुनी होगी आपने गोरखनाथ जी की।
नाथ पंथियों का प्रमुख केंद्र महामंदिर है, ये किस शहर में है? किस शहर में है? जोधपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राम स्नेही मत से संबंधित नहीं है? राम स्नेही मत से संबंधित कौन सा नहीं है? इसका जवाब है नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा जो है वैष्णव और वल्लभ का है, जबकि शाहपुरा और आपका कौन सा यहाँ पर दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, रेण वगैरह है, और खेड़ापा और शाहपुरा। ठीक है, ये तो है किसका? राम स्नेही से संबंधित, जबकि नाथ द्वारा नहीं है। यहाँ पर वैष्णव पूछते आपसे, वल्लभ पूछते, तो ये सही होता। अगला प्रश्न है, कौन से संप्रदाय ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया? मूर्ति पूजा का खंडन किसने नहीं किया? तो निरंजनी संप्रदाय ने नहीं किया, इसके अलावा इन तीनों ने किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग शक्ति का उपासक नहीं माना जाता? कौन सा नहीं माना जाता मित्रों? सही आंसर है ओसवाल। कौन सा नहीं माना जाता? ओसवाल। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय के नियमों में कौन सा नियम नहीं है? कौन सा नियम नहीं है? उपयुक्त सभी नहीं है जसनाती संप्रदाय के नियमों में। गले में काली ऊन का धागा धारण करना, भूगर्भ में समाधि लेना, प्रातःकाल स्नान करना और संसार से विरक्त रहना, ये सभी जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है। सॉरी मित्रों। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख उपदेश कौन से हैं? फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। इसका सही जवाब है उक्त सभी। सत्य बोलना चाहिए, हरे वृक्ष नहीं काटना चाहिए, सदैव शील व संतोष का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल के प्रमुख उपदेश किसमें संग्रहित है? किसमें संग्रहित है मित्रों? दादू वाणी में। कौन सी वाणी में? दादू वाणी में। याद रखना, आप जो मुंह से बोलते हो क्या बोलते हो? वाणी। तो इसमें क्या है? दादू जी बैठे हुए हैं, ऐसे समझो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दादू संप्रदाय के अनुयायियों को किन आदर्शों का आचरण करना पड़ता है? इसका सही जवाब है उक्त। उन्हें अविवाहित रहना पड़ता है, नगर में निवास करके नगर के बाहर रहना पड़ता है, जाति प्रथा के बंधन को नहीं मानना पड़ता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हंसी चल रही होगी आपके, हंसी को रोकना मत, बिल्कुल हंसना चाहिए, खून बढ़ता है इसने। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर लिखते रहिएगा। दादू संप्रदाय के अनुयायी कहाँ कहकर, क्या कहकर अभिवादन करते हैं? यदि आप दादू संप्रदाय से संबंधित हो मित्रों, कमेंट करो कौन कौन है दादू संप्रदाय से संबंधित। यदि हो तो आप क्या कह करके अभिवादन करते हो? जैसे मैं मिलूंगा आपसे तो मेरे से क्या बोलोगे आप? बहुत सारे बोलते हैं, जैसे राम राम, तो सब बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के बोलते हैं। तो बताओ दादू वाले क्या बोलते हैं? तो दादू वाले बोलते हैं सत्य राम। क्या बोलते हैं? सत्य राम भाई। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों यदि किसी को बुरा लग रहा हो तो। जो दादू संप्रदाय से संबंधित मैं अब पूछ रहा हूँ, जैसे कि मैं भी हूँ तो किसी संप्रदाय से संबंधित, तो मैं भी किसी से होऊंगा तो मैं भी कुछ बोलता हूँ, सभी बोलते हैं। ठीक है। ओ चलते हैं अगले प्रश्न में। राम स्नेही प्रधान गद्दी कहाँ है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है? नाथ की तो पता होगा सभी को। कहाँ है नाथ की? नाथ की पता है सभी को। नाथ द्वारा में नहीं है, गलती मत कर देना, बिल्कुल नहीं करनी भाई, गलती बहुत बड़ी अन्याय हो जाएगा। क्या होगा? जोधपुर है। ठीक है। वैष्णव की कहाँ है? पता है ना इसका? तो मैंने अभी तो बताया था आपको, नहीं बताया था क्या? बताया था ना, फिर लगा देता आंसर। नाथ द्वारा वो कोटा। दादू कहाँ हैं? दादू जी कहाँ के हैं? बताओ ना, कौन बताओ भाई? गुस्सा में हो गयो कहीं? कौन है ना, कौन है गुस्सा में? सही आंसर दे फिर आप। ठीक है। कहीं है? तो नरेना। राम स्नेही बांसवाड़ा। बिल्कुल कोई गुस्से में नहीं है, सब आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। चलो चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के संतों ने किन बातों पर बल दिया? तो किन बातों पर बल दिया? तो वो दिया था उक्त सभी, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, गुरु के महत्व, नैतिक आचरण व सत्य निष्ठा। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है या कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा या बढ़िया चल रहा है सब कुछ? कमेंट तो कर दो यार मित्रों, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिर, नहीं तो। अगला प्रश्न है,
राम स्नेह संप्रदाय के राम द्वारे कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मित्रों? ये है उक्त सभी स्थानों पर सिंहस्थल, बीकानेर, रेण, नागौर और सबसे बड़ा कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगलो क्वेश्चन आग पढ़ गए कांचा आपण ले क्वेश्चन। राम स्नेह संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? कौन से हैं मित्रों? कमेंट करो। उक्त सभी मूर्ति पूजा नहीं करते, सांसारिक जीवन से परे रहते हुए भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, वस्त्र धारण न कर सिर्फ लंगोट बांधते हैं तथा उस पर एक चादर ओढ़ लेते हैं। दोस्तों देख लो, इतनी सर्दी इतनी ठंड सब में भी जो है अपना जो है नियम साधते हैं और अपने संप्रदाय के प्रति पूरे पूर्ण होते हैं, उसमें लिप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारे साधु महात्मा वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे देखते होंगे दोस्तों। ठीक है, कितना उनको कष्ट झेलना पड़ता है। अपन तो सोचते हैं कि ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत कठिन झेलना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। नाथ संप्रदाय को मानने वाला प्रमुख घराना है, कौन सा घराना है? मैंने अभी तो बताया था आपको, कौन सा घराना है? जोधपुर घराना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से नाथ संप्रदाय का कौन सा संत नहीं है? कौन सा नहीं है? कोई नहीं है। कौन नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट कर दिया करो, मैं दोबारा से फिर कल देख के आपको बता दूंगा। ठीक है ना। 13वीं सदी में गोरखनाथ ने एक नवीन योग प्रणाली को जन्म दिया, उसका क्या नाम था? गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना होगा। सही जवाब है इनका हठ योग। कौन सा योग? हठ योग। कौन सा योग? हठ योग। अगला प्रश्न है, 1770 में किस नेतृत्व में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम गोविंद देव जी को जयपुर लाए? दोस्तों सॉरी, सही आंसर है रूप गोस्वामी। कौन? रूप गोस्वामी जयपुर लाए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप यदि मेरे से पढ़ रहे हो ना तो आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या आपको भी लगता है? नहीं है आपको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत। मैं एक बार में याद करवा देता हूँ। जैसे कि गोविंद देव जी को जयपुर लाए, कौन लाए? रूप गोस्वामी। किसके काल में? मान सिंह प्रथम के काल में। और कब? 1770। तो ऐसे याद किया करो यार प्यारे दोस्तों, प्यारी सिस्टरों। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा क्या नाम है? क्या नाम है मित्रों? गौड़ीय संप्रदाय। क्या आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो एंड तक बने रहो, मैं बताऊंगा। निम्बार्क संप्रदाय को इस नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कौन से? सनकादि संप्रदाय। अगला प्रश्न, परशुराम सागर नामक काव्य ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? किससे संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय से। अगला प्रश्न होगा आपका, सुमेलित करना है आपको 186 संप्रदाय और प्रवर्तक। सही आंसर हो जाएगा आपका गौड़ीय, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, निम्बार्क, निम्बार्काचार्य, नाथ क्या हो जाएगा? कौन सा नाथ होगा? प्राणनाथ या नाथ मुनि? दोनों में नाथ नाथ आ गए आप दोस्तों, कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन है। तो बताओ फटाफट से आंसर बताओ यार प्यारे दोस्तों, यार मजाक मत किया करो मेरे से, क्वेश्चन बताया करो। नाथ मुनि, परनामी ना, प्राणनाथ। तो ऐसे एक प्रश्न कंफ्यूजन वाले होते हैं जिनमें दो बार दिख जाए तो बच्चा सोचता है इसमें भी नाथ आ रहा है, इसमें भी नाथ आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो क्या करता है? तुक्का लगाने की सोचता है। तुक्का मत लगाओ, मैं बताऊँ इसमें कैसे करोगे। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता लग गया कि निम्बार्क तो निम्बार्काचार्य। अब देखो दूसरे में तीसरा, दूसरे में तीसरा कहाँ देख रहे हो? केवल एक आ रहा है ना, तो आपका आंसर भी क्या होगा? ये हो जाएगा। एक देखो, एक पता है ना, उससे भी आंसर लगा सकते हो। इतनी प्यारी ट्रिक है दोस्तों, कभी जिंदगी में नुकसान में नहीं जाओगे, फायदे में रहोगे हमेशा मेरे से पढ़ोगे तो। मैं पहले बता देता हूँ, इतना अच्छे से करना नहीं सिखाएगा। एग्जाम पास में है तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक याद होने के बावजूद आप पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो और बच्चों से आगे निकल सकते हो जिनको ये पता नहीं है। आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब पता लग गया, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब चलिए अपना क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 187 नंबर का क्वेश्चन है।
मैंने 187 क्वेश्चन करवा दिए धार्मिक संबंधित। कल नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा ना। चाहते हो सभी, चाहते हो ना सभी कि नया टॉपिक लाए अपने लिए? बिल्कुल लाऊंगा कल। देखो निम्बार्क गद्दी कहाँ है, कहाँ है मित्रों? पहले तो आप याद रखो, आपको सबसे पहले पता किसका है? वल्लभ संप्रदाय की पता है। तो देखो वल्लभ संप्रदाय की कहाँ है? नाथ द्वारा में। तो अब देखो कि दूसरे का तीसरे का दूसरा कहाँ पर मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। ये देखो इसका ये है, तो ये आना चाहिए। तीसरे का दूसरा केवल इसी में आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो फटाफट। आ रहा है ना? आ गया एकदम सही। फिर आंसर भी इसी को लगा दो, आगे करने की जरूरत नहीं मुझे, नहीं है ना? आपको भी नहीं है, मैं बता देता हूँ केवल आपको। निम्बार्क की कहाँ है? सलेमाबाद है। जिसको पता नहीं उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। रामानुज की कहाँ है? सभी को पता होगा कहाँ है, शाहपुरा में। लालदासी की कहाँ है? नंगला भरतपुर में। तो ऐसे प्रश्न आते हैं मित्रों जिनको आप आराम से कर सकते हो। देखने में बड़े लगते हैं, ठीक है, बड़े लगते हैं, डरना नहीं है। डर गए तो मर गए। जिंदगी में डर के क्या करना है? डरना ही नहीं है साला कोई भी आ जाए, दुनिया का दुनिया, कोई भी इंसान। किसी न तो एग्जाम से डरना है, न इंसानों से डरना है, न यह डरना है कि खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम में पायल हो जाऊंगा। दोस्तों यदि आपने चाह लिया ना कि जिंदगी में मुझे पास होना है, तो इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको रोक सके कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप यदि चालो ना और तन मन धन से काम करना स्टार्ट कर दो, और यदि आपके मन में इच्छा है कि मुझे आईएएस बनना है, तो आप आईएएस बन सकते हो। बस कर्म करना है, पर आईएएस के जैसा कर्म करना है, सोचने से कुछ नहीं होता। आप रात में सपना देखो कि आज मुझे सपना आया था मैं आईएएस बन जाऊंगा, ऐसे नहीं बनते आईएएस। दिन में सपने देखने पड़ते हैं, नींद चैन त्यागनी पड़ती है। नींद चैन को त्यागो, तुम बनो आईएएस के लिए तैयारी करो, लग जाओ दोस्तों रात दिन। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। यदि पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके पास कम दिन है, कोई बात नहीं है। आप में ऐसा जुनून होना चाहिए कि मैं एक दिन में इतना पढ़ सकता हूँ, मैं जो पढ़ा है वो बेस्ट है, मेरे से अच्छा किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है, ये सोचना है मित्रों। तो आप जॉब आपके पीछे आएगी, आप जॉब के आगे चलोगे। तो ऐसा करो, जुनून ऐसा होना चाहिए कि मम्मी पापा जो है अपना जो है गुणगान करे, अपने गाँव में जो है अपनी इज्जत हो, दूसरे के सामने मम्मी पापा को झुकना नहीं पड़े। ऐसा करो कुछ दोस्तों, फटाफट से दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ाई करो। मेरी वीडियो देखो या ना देखो, मैं आपसे चाहता हूं आप पढ़ाई करो, आप नौकरी लगो और मेरे से मिलो तो मुझे लगे कि हाँ विद्यार्थी थे और नौकरी लगे। दोस्तों मेरे कहने पर कोई ना कोई विद्यार्थी नौकरी लगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मैं खुद लगूँ ना लगूँ, पर यदि मेरा कोई स्टूडेंट नौकरी लग जाए तो मुझे इतना प्यारा लगता है जो आप सोच नहीं सकते दोस्तों। मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी दोस्तों? कभी कोई टीचर है तो ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है वो नौकरी नहीं लगे, वो केवल ये चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट नौकरी लगे। पर आपका दोस्त कभी ये नहीं चाहेगा कि आप नौकरी लगो मेरे से पहले। पर टीचर और मम्मी पापा ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है नौकरी लगे और मेरे से भी पहले लगे, और जो मैंने नहीं किया वो मेरे से ज़्यादा करे। ऐसा करो दोस्तों, इसलिए मेरा निवेदन है सभी पढ़ाई करें। मेरी बात अच्छी लगी है तो आप एक बार कमेंट करके बताना। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कितनी बार पूजा होती है? मैं लगातार हजारों वीडियो में बताया है कि कितनी बार होती है। दिन में 8 बार होती है। और कैसे याद रखने की ट्रिक है, वल्लभ संप्रदाय 8 बार, मतलब दिशा कितनी है? 8। कितनी दिशा है? 8 दिशा है। तो कितनी बार होती है? 8 बार होती है। या फिर एक और ट्रिक है, यहाँ ल आ रहा है तो इस ल को क्या करो, ऐसे ऐसे आ रहा है ना, तो इसको ऐसे ऐसे मिला दो, ऐसे क्या बन गया? 8 बन गया। तो ऐसे ऐसे करो यार, कुछ तो करो, कुछ तो सीखो यार। छोड़ो अब, ठीक है, जितना सिखाना था मैं सिखा दिया, कल नहीं वीडियो लाऊँ। अब इसका आंसर देना, मैंने नाम नहीं लिया आज आपका, बहुत सारे विद्यार्थियों का, कल नाम लूँगा। पहले इस क्वेश्चन का बता देना। जयपुर के किस नरेश ने वृंदावन में कृष्ण मंदिर बनवाया? सवाई जय सिंह, राजा मान सिंह, नरेश मान सिंह प्रथम, राजा प्रताप सिंह। तो ठीक है, अब इसका जवाब देना। और कल का टॉपिक क्या होगा मैं बताने वाला हूँ। कल का मेरा टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए, क्या है टॉपिक? कल का टॉपिक है मित्रों, लोक संत, लोक देवता और लोक देवियाँ। कौन कौन से देवा देवताओं? लोक संत, लोक देवियाता और लोक देवियाँ। और मैं कल आपके लिए जो क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे ना आपके, जैसे कि पटवारी में और आपके सहायक कृषि अधिकारी में, और उसके अलावा ग्राम सेवक में, सेकंड ग्रेड में, एलडीसी में, राजस्थान पुलिस में, इन क्वेश्चनों को मैं कितने क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए कल दिन में डालूंगा। मैं ये वीडियो दिन में डालने वाला हूँ।
इसके साथ में तो अलग रहेगी, ये 9 बजे चलती है तो अलग है। एक दिन में वीडियो आएगी, उसमें 33% रहेंगे आपके। कितने परसेंट रहेंगे? 33। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे। मैं पहले बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि सर आपके लिए ऐसा करें, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है ना मित्रों? कमेंट करके बता देना। मैं आपके लिए जितना मेहनत कर सकता हूँ उतना मेहनत करूँगा, बस आपको भी मेहनत करनी होगी। पढ़ाई करो, एक चैनल से पढ़ाई करो, 2 से करो, 3 से करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस पढ़ाई करो, ठीक है? मिलते हैं अब आप सभी से। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सभी को गुड नाइट। पढ़ाई करो ना पर